नमस्कार। मोशन यानी गति के विज्ञान को समझने के इस सफर में सबका स्वागत है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को मूव करते देखते हैं, आसमान में पंछी, सड़कों पर गाड़ियां। लेकिन कभी सोचा है फिजिक्स की नजरों से इस मोशन का यानी गति का आखिर असली मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। ये अनुभव तो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है ना? एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हम अपनी जगह पर ही हैं। और यही छोटा सा धोखा है ना, यही हमें गति के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम मोशन को आखिर ठीक ठीक डिस्क्राइब करें तो करें कैसे, जब हमारी आंखें ही हमें इतनी आसानी से धोखा दे सकती हैं। आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि फिजिक्स कैसे इस कंफ्यूजन से हमें निकालकर मोशन को बिल्कुल आसानी से नापने और समझने में मदद करती है। तो शुरू करें। तो मोशन को डिस्क्राइब करना शुरू कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है एक स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब किसी चीज़ को मूविंग कहने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो आखिर किसके कंपैरिजन में मूव कर रही है। फिजिक्स में इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु। ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। एक रेफरेंस पॉइंट के बिना मूविंग या स्टेशनरी जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल एक एंकर की तरह है, जिसके बिना हमारी नाव को पता ही नहीं चलेगा कि वो जा कहाँ रही है। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम बस इतना कहें कि स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। सवाल उठेगा, 2 किलोमीटर कहाँ से? स्टेशन हमें वो फिक्स्ड पॉइंट देता है जिसकी हमें जरूरत है, ये बताने के लिए कि स्कूल आखिर है कहाँ। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब हम जर्नी को नापना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, किसी सफर को नापने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट ओ से चलती है और पॉइंट ए तक जाती है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। फिर वही ऑब्जेक्ट उसी रास्ते से वापस आती है और पॉइंट सी पर रुक जाती है। तो सवाल यह है, उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना सफर तय किया? इसका जवाब देने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे, डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। देखिए, डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ, मतलब जितना भी रास्ता चला गया, हर मोड़, हर घुमाव को मिलाकर। जबकि डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है। तो हमारे एग्जाम्पल में उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी दूरी तय की? 60 किलोमीटर जाने का और फिर 35 किलोमीटर वापस आने का, मतलब टोटल हो गया 95 किलोमीटर्स। गाड़ी का ओडोमीटर यही नंबर दिखाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या? ऑब्जेक्ट ने शुरू किया ओ से और रुकी सी पर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच सीधी दूरी कितनी है? सिर्फ 25 किलोमीटर। तो भले ही ऑब्जेक्ट ने 95 किलोमीटर का सफर किया हो, उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 किलोमीटर है। देखा कितना बड़ा फर्क है? और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत लंबा सफर तय करे, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो? सोच के देखिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, अगर वही ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाता और फिर वापस ओ पर ही लौट आता, तो उसने टोटल 120 किलोमीटर की दूरी तय की होती। लेकिन क्योंकि वो वहीं वापस आ गया जहां से उसने शुरू किया था, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होता 0। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझ चुके हैं। चलिए अब इस कहानी में दो और इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ते हैं, टाइम और डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हैं, स्पीड यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग ये भी अलग हैं। देखिए, स्पीड हमें बस इतना बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी वो हमें स्पीड के साथ साथ ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसे आसानी से समझने के लिए उषा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उषा एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ तैरती है और फिर तुरंत वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। पूरा 180 मीटर का सफर सिर्फ 1 मिनट में। अब यहां पर आती है मजेदार बात। उषा की एवरेज स्पीड क्या हुई? 180 मीटर को 60 सेकंड से डिवाइड कीजिए, आएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 0। हाँ, 0 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। वो वहीं पर वापस आ गई जहां से उसने शुरू किया था। देखा, डायरेक्शन ने पूरा खेल ही बदल दिया।
अब तक हमने ऐसे मोशन की बात की जो एक कांस्टेंट स्पीड से हो रही है, लेकिन असली दुनिया में चीज़ें ऐसी नहीं चलती है ना। गाड़ियाँ स्पीड बढ़ाती हैं, बॉल फेंकने पर धीरे हो जाती है, और यहीं पर एंट्री होती है एक्सेलरेशन की। देखिए, आम भाषा में एक्सेलरेशन का मतलब हम स्पीड बढ़ाने से लगाते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज। वेलोसिटी में चेंज, याद है ना? इसका मतलब स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड घट रही हो या फिर सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा हो, तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन हो रहा है। राहुल के साइकिल वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जब वो रुकी हुई साइकिल से चलना शुरू करता है और 30 सेकंड्स में उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस केस में उसका एक्सेलरेशन है +0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर सेकंड उसकी स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। लेकिन फिर वो ब्रेक लगाता है। अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड 6 से घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, वो जा तो अभी भी आगे ही रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। इस केस में उसका एक्सेलरेशन है -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। यहाँ ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी उसे धीमा कर रहा है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन को एक साथ देखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है ग्राफ्स। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ एक लाइन या कर्व नहीं है। उस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट बता देता है। काफी कमाल की चीज है। तो रेफरेंस पॉइंट से शुरू करके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं। ये आइडिया थोड़ा सा हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से जुड़ा है। याद कीजिए, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों शामिल होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो, लेकिन लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एक गोल ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने वाला एथलीट, वो लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेट कर रहा है। हमारा चांद जो धरती के चक्कर लगाता है, या कोई सैटेलाइट, ये सब भले ही एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हो, लेकिन डायरेक्शन बदलने के कारण ये लगातार एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। हमने शुरुआत की थी उस ट्रेन से जो रुकी हुई लग रही थी। अब हम जानते हैं कि हम जिस धरती पर हैं वो सूरज के चक्कर लगा रही है। सूरज हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है और हमारी गैलेक्सी भी इस ब्रह्मांड में कहीं जा रही है। तो क्या इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जो सच में रुकी हुई हो, कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पॉइंट, या फिर हर चीज हमेशा किसी न किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में मोशन में है? ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स के दिल में बसता है।